देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा रियल पेपर आ चुका है कक्षा 9वीं का, और वो भी मैथ्स सब्जेक्ट का, और ये एमपी बोर्ड के लिए है। जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों के लिए ही है। और जैसा कि मेरे पास कमेंट कर रहे थे, सर हमें पूरा पेपर बताइए और जिसमें से परीक्षा में छपते हैं ऐसा पेपर बताइए, तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ये पूरा मैथ्स का 9th वाले बच्चों के लिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते चलना। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या भी होती है, तो इसके आंसर के रूप में आपको वास्तविक संख्या लिखना रहेगा। रियल नंबर विल बी करेक्ट आंसर। बहुपद, बहुपद आपको दिया 4x की पावर 4 प्लस 10x का क्यूब प्लस 5x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7, इसकी घात पूछी है। तो दोस्तों जो अधिकतम होती है वो घात के रूप में होती है, सबसे बड़ी बात आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अधिकतम घात देखो, ये 5 है, तो यहाँ पर 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अभी आप सभी बच्चों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा ये छोटा सा चैनल है जिस पर आप लोगों को सबसे बेहतर चीज़ें बताई जा रही है, तो यू कैन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिएगा, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है, तो इसमें आंसर के रूप में आपको 4 और 0 लिखना रहेगा। ये एक हल आप लोगों को कंप्लीट। देखिएगा, कौन है ABC में BC बराबर AB और यहाँ पर B बराबर 80 डिग्री हो, तो कोण A का मान आपसे पूछा है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप सभी बच्चों को करना है, और वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, 50 डिग्री आपका सही आंसर है। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होते हैं। समान कोण कैसे होते हैं? तो समान कोण होते हैं कोण A और कोण C, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 4 4 5 7 6 7 7 1 2 3 6 का माध्यिक है। माध्य आप लोगों को इसमें बताना है, जो कि सही उत्तर के रूप में होगा, और वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि इसका माध्यिक जो है ये 5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। ये पूरे रिक्त स्थान में आपके लिए फिल कर दूंगा, आपको तो बस याद करना है। ठीक है। देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स वर्ग प्लस 1 में एक्स का वर्ग का गुणांक आपका क्या होगा? तो गुणांक के रूप में आपको -1 करना है। अगला है बिंदु 7 और -6 की कोटि है, तो कोटि के रूप में -6 आंसर करना है। एक्स बराबर 0 का समीकरण है, तो ये y अक्ष का समीकरण है, इसमें आपको y अक्ष लिखना है। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री लिख देना इसमें। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को व्यास लिखना है। बिल्कुल, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो व्यास कहलाती है ना। PT स्क्वायर वाला याद करना है अब अच्छे को। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं, तो उसको परास बोला जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परास। इसी बात पर सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए का पूरा 6 के 6 आंसर आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन दे दिया है, रेखिक बहुपद की घात क्या होती है? भाई साहब, रेखीय बहुपद है, उसकी घात 1 होती है। ठीक। चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्यारे बच्चों, यहाँ पर चतुर्थांश की परिभाषा आपको सीख कर जानी है। कार्तीय तल को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो वो जो 4 भाग है ना, ठीक है, 4 भाग, प्रत्येक भाग चतुर्थांश है। किसका है वो चतुर्थांश? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का। रेखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिएगा। मानक रूप में हम लिखते हैं इसको, तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है। इसमें आपको लिखना है x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0, ये मानक रूप हो जाएगा। अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर अधिक कोण के माप की जो परास है वो या तो 90 डिग्री और या फिर इसके आगे आपको अधिक कोण लिखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। अधिक कोण, और अधिक कोण के आगे आपको 180 डिग्री बता देना रहेगा। अगला देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिएगा। ये पूरा छपेगा, हीरोन का सूत्र याद करके चले जाना, पूरा का पूरा छाप देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख रहा हूँ हीरोन का सूत्र आप लोगों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लिखना है आपको, तो फिर एस, फिर एस माइनस ए, ठीक है, उसके आगे आपको एस माइनस बी, फिर इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है। और फिर आप लिखेंगे एस माइनस सी, और फिर इसको भी कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है ना।
और यहाँ पर इसको एक तरफ ऐसे बनाएंगे, एस क्या है, एस बराबर ऐसे भी लिख देंगे 1a + b + c बटे 2। ये आप लोगों का इसमें बन जाएगा, ये एस है दोस्तों। तो एक एस जो है ना, इसका मान ये इतना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हेरोन का सूत्र कहते हैं, ठीक। अगला देखिएगा सभी बच्चे, सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिएगा। तो दोस्तों जिसके आकार और माप समान होते हैं, ठीक है, जिस त्रिभुज का आकार और माप, ठीक है, क्या समान होता है, एक तो आकार भी समान होता है और इसके अलावा माप भी समान होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। और ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, देखिएगा यहाँ पर पहला जो है ना आप लोगों का, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, ये आपका सही है। सभी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं दोस्तों, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं क्या, ठीक है। अगला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप लोगों का सही होगा। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा क्या, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा नंबर 5, अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण दोस्तों क्या पूछा है, समकोण होता है। तो इसमें आप सभी को आंसर के रूप में क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर आपको सही लिखना रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब इसमें क्या करना है आपको, तो दोस्तों पहला सही लिखना है आप लोगों को, दूसरा असत्य लिखना है, तीसरा सही लिखना है और उसके बाद में चौथा असत्य लिखना है और पांचवा सत्य लिखना है, ठीक है। और पांचवे के बाद में दोस्तों ये नंबर 6 वाला जो दिया है, ये 6 वाला भी आप लोगों को क्या है, ये भी सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर करना रहेगा और पूरे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक काम करो, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक बार, ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट भी मिलती रहे और ये सारे याद भी हो जाए। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।